अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। दादा जान, आज मैं आपको ज्यादा सबक सुनाऊंगा। मामा ने मुझे बहुत अच्छे से याद कराया है। हाँ, शाबाश शाबाश। अच्छा, वो कहाँ है अपनी वरीशा बिटिया? क्या मतलब वो आज भी नहीं उठी? नहीं दादा जान, मैं एक चच्ची सो रही थी तो मामा ने कहा उन्हें मत जगाओ, इसलिए मैं अकेला आ गया। ठीक कहा तुम्हारी मामा ने। देखो ना, हम किसी को जबरदस्ती इबादत नहीं करा सकते। इबादत जो है ना, वो हमारी रूह और हमारे खालिक के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है कि जो नसीब वालों ही को मिलता है। चलो शाबाश, सुनाओ। जल्दी जल्दी करो, देर हो रही है। अभी बस ये तैयार हो गया, थोड़ी सी देर लगेगी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर तुम अकेले लगी हुई। महक कहाँ है? मैंने तुमसे कहा भी था कि महक को तुम खुद उठा लिया करो। बीजान, आप जानते हैं ना, मुझे किसी से भी ना जबरदस्ती नहीं होती। और मैं अकेली थोड़ी हूँ, ये है ना शैला मेरे साथ। ये इसको देखो, और इतना सारा तेल डाल दिया। देखे ना बीजान, बताया इसको कि परहेजी खाना खाते हैं पापा। शैला, महक को बुला कर लाओ और कहो कि बीजान ने बुलाया है। जी बीजान। शहला। जी भाभी, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी कि मेरी चाय सुबह मेरे कमरे में ले आया करो। ला रही थी भाभी। और तुमको ये बात कब तक समझानी पड़ेगी कि तुम नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हो। अरे घर की जिम्मेदारियों को कब समझोगी? कब तक मेहरुन्निसा उठाएगी ये जिम्मेदारियां? वजह इसके कि तुम मेहरुन्निसा का हाथ बटाओ, फिर तुम चाय मांग रही हो उससे। आपका हो गया, अब मैं बोलूं? वो क्या है बीजान, मुझे भाभी की तरह अच्छी बहू का दिखावा करना नहीं आता। मैं जो हूं, जैसी हूं, आपके सामने हूं, इनकी तरह नहीं। मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कौन कैसा है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और इस घर के बड़े होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जो सही है उसको सराहूं और जो गलत है उसको सुधारूं। शहला, मेरी चाय बनी या नहीं? बन गई है भाभी। आज वरीशा कायदा पढ़ने क्यों नहीं हुई? ना तुम खुद इबादत करती हो और ना वरीशा को कुछ सिखा रही हो। वहाज भी तो है, उम्र में सिर्फ 2-4 साल बड़ा होगा। क्या मजाल जो एक दिन का भी नागा कर ले। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैं इस घर में आई। यहाँ तो जब देखो या तो भाभी जी की शान में कसीदे पड़े जा रहे होते हैं या अपने लाडले वहाज के। और ये जो आप लोग बिन मौके की इबादत का रोब झाड़ते रहते हो ना मुझे, आप लोग इबादत कीजिए, जरूर कीजिए प्लीज। जिस खुदा की इबादत करते हैं ना, उसके बंदों की भी कुछ फिक्र कर लीजिए। सारी रात मेरी वरीशा बुखार में तपती रही है, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि वरीशा अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई, या महक तुम इतनी देर से क्यों उठी हो। बस आप सब लोगों की तोपों का रुख तो हर वक्त महक की तरफ रहता है। बीजान, वरीशा को रात से बुखार है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसे बुखार है? कोई बताएगा तब ना। ना बताएगी, बस शिकायतों के ढेर लगे रहेंगे। चलिए देख लेते हैं उसको। मैं भी चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? चलो लेट जाओ, यहाँ चुप करके लेट जाओ। मगर मामा, मैं तो दादा के पास जा रही थी। आज संडे है ना, वो वॉच को लेके वॉक पे जाते हैं। मैंने भी जाना है उनके साथ। चुप करके बैठी रहो, कोई नहीं तड़प रहा बाहर तुम्हारे बगैर। सब जा चुके हैं। दादा जान वहाज को इसलिए बाहर लेकर जाते हैं कि वो उनका पोता है। तुम पोती हो इसलिए तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। तुमने अपनी अहमियत खुद बनानी, समझी? प्लीज मामा। चुप करके लेटी रहो, बुखार का बहाना करना है। मैं जो भी कहूँ ना, सिर्फ सर हिलाती रहना बस। चलो। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? है कैसी तबीयत है मेरा बच्चा? हाँ, गरम तो नहीं लग रही वरीशा? बच्चा ऐसी तबीयत है, हार तो भी इतना नहीं लग रहा मुझे।
कहाँ है रजा? तुम लोगों को बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाओ कि क्या मसला है। पता नहीं क्यों इसको इतना तेज बुखार चढ़ा है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। रजा को तो मालूम ही नहीं है, उनके सर पर तो बाबा जान और भाईजान का भूत सवार रहता है। सारी रात इसे गोद में लेकर टहलती रही हूँ, लेकिन उनकी नींद खराब नहीं होने दी। लेकिन उन्हें देखो, सुबह ट्रैक सूट चढ़ाया और निकल लिए। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है रजा? चलो अब तो सब आते होंगे ना, वरीशा को तैयार कर दो और लेके जाओ डॉक्टर के पास। मैनुनिसा, बेटा किचन तुम देख लेना, तुम्हारे अब्बा भी आते ही होंगे। जी, मैं तुम लोगों का नाश्ता यहीं भेजती हूँ, ठीक है? मेरी बेटी क्या खाएगी? मुझे पता है, बॉइल्ड एग है ना? मेरी बेटी को बॉइल्ड एग पसंद है ना? मैं अभी लेके आती हूँ फटाफट। अच्छा, आप लोग सब यहाँ? ये वरीशा को क्या हुआ है? इस तरह क्यों लेटी हुई है? इतनी बेखबरी की नींद तुम कब से सोने लगे? बच्ची रात भर बुखार में तपती रही और महक बेचारी लेके उसको परेशान रही, और तुम सुबह उठे और चले गए। तो गलत बात है, तुम्हें एहसास ही नहीं, ना बच्ची की तकलीफ का, ना बीवी की परेशानी का। बीजान, मैं जब उठा हूँ तो महक सो रही थी और मैंने इसको जगाने की कोशिश भी की, मगर बेटा वरीशा, आप तो यहाँ अपनी गुड़िया के साथ बिल्कुल ठीक ठाक खेल रहे थे, तो फिर ये बुखार कैसे? तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ये तो बच्ची है, इसको क्या मालूम कि बुखार में आराम करना है। वो तो मैंने डांट कर इसे लिटाया। सारी रात जागती रही हूँ, इसलिए आपकी आवाज पर मेरी आंख नहीं खुली। अच्छा बस, अब बहस नहीं, नाश्ता करो और उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। देख लें अब। चलो जी, जान छूटी। अब हम दोनों माँ बेटी ना कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। हाँ चलो, सब कुछ यहाँ बिस्तर पे ही आएगा, 5 स्टार होटल की तरह। वाज, नहीं जोर नहीं लगा यार, मैं हार जाऊंगा वाज। अरे यार, चाचू, आज फिर मैं आपसे जीत गया। आज बेटे पहले नाश्ता करो, उसके बाद रेसलिंग होती रहेगी। भाई, इन बच्चों की वजह से ही तो घर में रौनक है। अब देखो ना, वरीशा इस वक्त नहीं है तो टेबल कितनी सुनसान सुनसान सी लग रही है, वरना वो यहाँ होती तो शोर मचा रही होती कि दादा आप वहाज से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। और अगर कोई मुझसे पूछे ना तो मैं यही कहूंगा कि बाबा वरीशा से ज्यादा प्यार करते हैं। रजा, बेटा जल्दी से नाश्ता करो, वरीशा को लेके जाओ डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, ध्यान रखा करो, बच्चों के मामले में कोताही बिल्कुल नहीं। जी बाबा, मैं बस जा रहा हूं। क्या कर रहे हो अच्छा है ना? यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोगों को तमीज नहीं है खेलने की? इस तरीके से कोई खेलता है? तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो सुबह सुबह तुमने जो ड्रामा शुरू किया है उसे बाहर जाके खत्म भी करो। अब उठो और वरीशा को डॉक्टर के पास लेके चलो। कौन सा ड्रामा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मुझे तुमने कहने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है महक। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें यहाँ इस घर में तकलीफ क्या है। सब लोग तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वरीशा का इतना ख्याल रखते हैं, फिर हर रोज तुम एक नया छूट गढ़ कर घर की जिम्मेदारियों से भागती क्यों हो? और ऊपर से तुमने बच्ची को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। कुछ तो मेरी इज्जत रखो यार। अच्छा, मैं झूठ बोलती हूँ तो बाहर जाकर सबको सच सच बता दें। क्यों मेरे झूठ पर पर्दा डालते हैं? और अगर वरीशा बीमार नहीं है तो ये डॉक्टर के पास जाने का ड्रामा मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं महक। बी जान और बाबा जान से लड़कर उनके फैसले के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी, फिर भी उन्होंने सब बुलाकर तुम्हें इज्जत दी, घर की बहू का मुकाम दिया। तुमने मेरा जरा मान नहीं रखा। मुझे अफसोस है कि बी जान ने तुम्हारे बारे में जो कहा था तुमने उसे सही साबित कर दिया। एक
एक मामूली सेक्रेटरी हमारे घर के, हमारे खानदान के तौर तरीके नहीं समझ पाई। इसका मतलब है मैं ठीक ही कहती हूँ कि आपके घर वाले मुझे मामूली समझते हैं, लेकिन आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। उठते बैठते आपकी बीवी और बेटी को यह एहसास दिलाया जाता है कि हम भाभी और वहाज से कमतर हैं। इतनी सी बच्ची को वहाज की मिसालें दी जाती हैं। वहाज की पढ़ाई देखो, वहाज के नंबर देखो, वहाज ये वहाज वो, बार बार पर इसको जलील किया जाता है। इसे जलील करना नहीं, समझाना कहते हैं। वरीशा को वहाज की मिसालें इसलिए दी जाती हैं ताकि वरीशा वहाज से कुछ सीख सके। भाभी घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ वहाज की तरबियत कर रही हैं। मुख्तार भाई को किसी मामले में भी भाभी को उंगली पकड़कर चलाना नहीं पड़ता महक, और ना ही बीजान को उन्हें कोई काम कहना पड़ता है। वो खुद आगे बढ़कर सारा काम करती हैं। अच्छा, बस बहुत हो गया भाभी नामा। मैं पहले भी ये बात कह रही थी, मैं अब भी ये बात कहूंगी। मुझे और वरीशा को इस घर में नहीं रहना। अपनी जायदाद में से हिस्सा लें और हमें अलग घर में कर दें। ये रोज रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अजाब बन गई है जिंदगी मेरी। अगर मैं या मेहरुन्निसा तुम्हें फोन ना करे ना तो तुमसे तो बात ही नहीं हो सकती। बेटा कभी खुद भी तो कॉल कर लिया करो। आई एम सो सॉरी बीजान, वो मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि किसी से बात हो पाती। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान बुझी बुझी सी लग रही हो? हाँ जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस वो यहाँ पे सुबह है ना, तो शायद आपको इसलिए लग रहा होगा, वरना तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अच्छा चलो, तुम ये बताओ कितने दिन हो गए तुम लोगों को पाकिस्तान आए हुए? कब आ रहे हो तुम लोग? ये लो, मेहरुन्निसा ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शिफा को देखने के लिए तो आंखें तरस रही हैं। है कहाँ वो? हाँ शिफा जल्दी आओ। नानू। हेलो नानू, हेलो मामी। हेलो क्या होता है? सलाम करते हैं ना, हेलो। अरे कैसी है नानू की जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानू। मामी, वहाज और वरीशा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। दादू, अरे क्या आप लोग शिफा से बात कर रहे हैं? ये देखो, तुमने अभी नाम लिया ना और ये फौरन दौड़े चले आए। वरीशा का नजर नहीं आ रही। वरीशा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार हो रहा था, तो रजा और महक ना उसे हॉस्पिटल लेकर गए। मामा, मुझे शिफा से बहुत जरूरी बात करनी है। कर लो भाई बात इनसे। कैसी तबीयत है उसकी? करो अब तुम बात। शिफा, तुम्हें पता है मैंने 3000 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अगर तुम्हें चाहिए हुए तो बताना, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। यस यस प्लीज शेयर। ये लो, हमारी बातें तो अधूरी रह गई। अब 2 घंटे से पहले आपको नहीं मिलने वाला फोन। पता नहीं मेहरुन्निसा शीरी से बात करके तबीयत कुछ बेचैन सी हो गई है, परेशान लग रही थी मुझे। नहीं भी जान, मुझे तो ठीक लग रही थी। कहा ना उसने कि अभी सोकर उठी है। आप बस ऐसे परेशान हो जाओ। चाय पिलाऊं आपको अच्छी सी? शैला से कह दो, वो बना देगी। मैं अपने हाथों से बना कर लाऊं। अरे महक, वरीशा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, मौसमी बुखार था, उतर गया। मैंने उसके लिए सूप बनाया है, मैं भी निकाल के देती हूँ। रहने दीजिए, मेरी बच्ची से मोहब्बत का झूठा दिखावा मत कीजिए। एक तरफ आप बीजान और रजा को मेरे खिलाफ भड़काती हैं और दूसरी तरफ मेरी बच्ची से झूठी मोहब्बत का ढोंग करती हैं। किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं क्यों भड़काऊंगी बीजान या रजा को तुम्हारे खिलाफ? यही तो मैं कह रही हूँ, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों करती हैं मेरे साथ ऐसे? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी रजा से तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा तो वो ऐसे ही आपकी शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। वो तो सारा दिन ऑफिस होते हैं, उनको किसने बताया कि सारे घर का काम आप खुद करती हैं और मैं कुछ नहीं करती? आप ही ने बताया होगा ना। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैं खुद को इस घर का फर्द और इस घर में रहने वालों को अपना समझती हूँ, इसलिए मुझे कोई काम भी बोझ नहीं लगता। और हाँ, मुझे किसी को भी दिखाने की या जतलाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो तुम्हें समझना है समझती रहो। समझूंगी, जो मेरे दिल में आएगा वही समझूंगी। शेरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारे मामला संभाल लूंगा। शिकवा इस बात का है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा। मैं क्या करती भाईजान, मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन हर दफा जफर मुझे रोक देते थे। जफर पाकिस्तान आने के हक में नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब कुछ हो सकेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जफर से खुद बात कर लूंगा। भाई, इस खानदान का इकलौता दामाद है वो, और फिर जितना हक बाबा जान की जायदाद पर हम दोनों भाइयों का है उतना तुम्हारा भी तो है। थैंक यू भाईजान, आपसे बात करके ना थोड़ा सा सुकून मिला है, वरना जफर को जिस तरह से बिजनेस में नुकसान हुआ है, वो परेशान होते तो मैं फिक्रमंद हो जाती हूँ। तुम सारी फिक्रें छोड़ दो और पाकिस्तान आने की तैयारी करो, सामान बांधो अपना। हम दोनों भाई इतने कमजोर नहीं हैं कि इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन का साथ ना दें। थैंक यू भाई। बस अपना जफर का ख्याल रखना, ठीक है? परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आज ही तो बात हुई थी शीनी से, देखिए कुछ उसने बताया नहीं। क्या हुआ सफर के बिजनेस को, सब ठीक है ना? अब अरे भाई, सांस तो ले लो, एक ही सांस में इतने सारे सवालात। दरअसल जफर को बिजनेस में लॉस हो गया, शीनी इसी वजह से काफी परेशान थी, बल्कि उसको डांट रहा था कि ये बात तुमने मुझे इतनी देर से क्यों बताई। देख लें इस लड़की को, तकरीबन मेरी हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है उससे, जब पूछो यही बोलती है कि हाँ बिल्कुल खैरियत है, सब अच्छा है, मजे में है। पता है, लेकिन आज जब उससे बात हो रही थी तो उसका चेहरा बहुत उदास था। बीजान को भी उसे देख के बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत सब्र वाली है मेरी बहन, दो भाइयों की इकलौती बहन होने के बावजूद जरा सा भी नखरानी है इसमें। ठीक कह रहे हैं आप। फिर क्या सोचा आपने? सोच रहा हूँ कि रजा और बाबा जान से बात करूँ और जफर को यहीं पाकिस्तान बुलवा कर कोई बिजनेस वगैरह सेटल करवा दूँ। शीनी से तो मैंने बोल दिया कि अपना सामान बांध लो। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए ना, यहाँ हम सब हैं उसके साथ, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो परदेश में सारे परदेसी ही है ना। अभी तुम बीजान से कोई बात नहीं करना, वरना वो परेशान हो जाएंगी। मैं ये सारे मामला देख लूँ, फिर मैं खुद बीजान को बताऊंगा, ठीक? ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए आई थी कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, खाना नहीं, कॉफी पिला दो। अच्छा, लेकिन उसके बाद खाना भी खा लीजिएगा, ला रही हूँ। आज तो तो बहुत सारा होमवर्क मिला है और वोकैबुलरी का टेस्ट भी है कल। मैथ्स का भी बहुत काम मिला है। चलो पहले मैथ्स निकालते हैं, ठीक है? 1 मिनट मामा, मैं पहले दादू को अपनी आज की ड्राइंग दिखाऊंगा। ये देखें दादू, मेरी टीचर ने कहा अपने फेवरेट फैमिली मेंबर की ड्राइंग ड्रॉ करो, तो मैंने आपकी बना दी। अरे वाह, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी तस्वीर है। बाबा आ जाए तो इसको फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगाएंगे। और वरिशा, आपने क्या किया आज स्कूल में? कुछ नहीं दादू, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। क्यों बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे हाँ दादू, वरिशा को आज भी पनिशमेंट मिली थी। क्यों वरिशा, पनिशमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें वहाज, अपनी तरफ से झूठी कहानियां सुना रहे हो। चाची, मैं झूठ नहीं कह रहा, वरिशा बताओ ना। बस बस बहुत हो गया,
बड़े तो बड़े, अब ये बच्चे भी मेरी बेटी पर उंगली उठाएंगे। महक, तुम बात को बढ़ा रही हो। वहाज को बताने तो दो कि बात क्या है। वरीशा से तो पूछो कि हुआ क्या है, और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो तुम कल स्कूल जाके मालूम करो। वहाज पे क्यों चीख रही हो? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसा स्कूल में कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो सबको आदत है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाले। और वरीशा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बिला वजह कमरे से बाहर ना निकला करो, कमरे में रहा करो। चलो। हाँ मुख्तार, इतनी अर्जेंट मीटिंग बुलाने का एजेंडा क्या है? बाबाजान, मामला ही ऐसा। शनी की कॉल आई थी, जफर को कारोबार में काफी नुकसान हो गया। वाकई? लेकिन उसने तो कभी हमें ये नहीं बताया, ना उसकी बातों से ये अंदाजा हो रहा था कि वो परेशान है। एक्चुअली उसकी कंपनी के ऑर्डर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से सारा कारोबार ठप हो गया है। जफर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपको तो पता है इंटरनेशनल मार्केट आजकल बहुत डाउन है। जी जी, इस खित्ते में जितने भी कारोबार है सब ठप पड़े हुए सर। ऐसा ही है। फिर अब इस तरह तो जफर भाई को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जफर को वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। बाबाजान, मेरा भी यही ख्याल है कि हम लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। तजुर्बा तो है उसके पास, अगर हम उसको सपोर्ट करें तो वो दोबारा से अपने पांव पर खड़ा हो सकता है। और इस सिलसिले में सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, ये सोचा तुमने? जी बाबाजान, मेरे पास आइडिया तो है, लेकिन एक्चुअली हम अपनी जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं वो अपने रजा को सौंपी है। अगर हम वो जफर को दे दें तो मुझे पूरा यकीन है कि वो दिल लगाकर काम करेगा और दोबारा से अपने पांव जमा लेगा। लेकिन इस सब के लिए रजा का रजामंद होना बहुत जरूरी है। क्यों रजा, हमारा क्या ख्याल है? देखो, तुम मेरे साथ ही काम कर रहे हो और करते रहोगे इंशाल्लाह। तुम्हें आगे भी मौके मिल जाएंगे, लेकिन जफर इस वक्त बहुत परेशानी में है। बाबाजान, इससे बेहतर और कोई तरीका हो भी नहीं सकता, और कोई भी भाई अपनी बहन को मुश्किल में नहीं देख सकता। तार भाई ने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर है। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। जीते रहो, तुम्हारी तरबियत में हमें फख्र है बेटा। और मुख्तार बेटा, तुम जफर से बात करो, उसे राजी करो। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। और महमूद साहब, आप नई प्रोडक्ट के हवाले से सारे मामलात फाइनलाइज कराएं। आज ही वकील साहब को बुलाएं, उनके साथ मिलकर जफर के सिलसिले के जो कागजात है ना, वो रेडी कराएं। जैसा आप कहें। तुम और रजा मिलके आज ही कोई अच्छा सा मुनासिब सा घर देख लो, ताकि शीरी और जफर को वहां सेटल किया जा सके। ठीक है बाबा। ठीक है बाबा। अच्छा, वो इस वक्त मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती महमूद। 100 सवाल करेंगे ये लोग, क्या जवाब दूंगी मैं? ओहो, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? करती हूं मैं कुछ।
ऐसी क्या बात बतानी थी जिसके लिए मिलना जरूरी था, फोन पर नहीं हो सकती थी? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अब आ ही गई हो तो 2 घड़ी बैठ जाओ मेरे पास भी। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैं इस तरह रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती। मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, मेरी एक बच्ची है। इस घाटे के सौदे को तुम शादी कहती हो? जिस दौलत के लिए तुमने मुझे छोड़कर रजा अहमद से शादी की, इतने अरसे में तुम्हारे हाथ में एक थैला भी नहीं आया। हर बात का एक वक्त होता है। देखना, रजा एक दिन मेरी हर बात मान जाएंगे। वो मुझे घर खरीद कर भी देंगे अलग, और मेरे नाम भी करेंगे। महक साहिबा, फिलहाल तो घर और कारोबार किसी और के नाम हो रहा है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। यही बताने के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब पुरानी मोहब्बत का कुछ तो भरम रखना पड़ेगा। इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ बताओ, किसे घर मिल रहा है, किसे बिजनेस मिल रहा है? मुख्तार भाई और भाभी को ना? शीरी और जफर। क्या? जफर भाई तो बाहर सेटल है और शीरी भी। वो लोग बाहर सेटल थे, अच्छा कारोबार था, कारोबार में नुकसान हो गया। अब इजहार साहब उन्हें पाकिस्तान में सेटल कर रहे हैं। और मुख्तार ने पता है क्या किया? क्या? इजहार के जरिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जफर को दे दिया है। वो प्रोजेक्ट जिसको लॉन्चिंग फेज तक पहुंचाने में रजा अहमद ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन मुख्तार ने बड़ी होशियारी और चालाकी से वो प्रोजेक्ट जफर की झोली में डाल दी। और रजा ने कुछ नहीं कहा? एक तो रजा भी ना, पहले तो वहाज की मिसालें दी जाती थी, अब वो 1.5 फुट की शिफा आ जाएगी, उसके कसीदे पड़े जाएंगे। देखो महक, अब तुम्हें बहुत समझदारी से काम लेना है। जैसा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसे तुम रोक तो नहीं सकती, लेकिन वक्त गुजरने दो। सब कुछ तुम्हारे फायदे में जाएगा अगर जैसा जैसा मैं कहूं तुम वैसा करोगी। वो कैसे? महक, महक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाभी। क्या हुआ, तुम महक को क्यों आवाजें दे रहे हो? उसने तो तुम्हारे साथ आना था ना वापस। मेरे साथ आना था? मैं समझा नहीं भाभी, कहाँ से आना था? कहाँ है वो? वो महके गई हुई है ना, मुझे तो कहकर गई थी तुमसे बात हो गई है, ऑफिस से निकलते हुए तुम उसे लेते हुए आओगे। नहीं, महक ने तो ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया, ना पूछा है। वरीशा कहाँ है? वरीशा वहाज के साथ खेल रही थी ना, तो फिर महक अकेली ही चली गई। मुझे हैरत है कि उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं। अल्लाह खैर करे, तुम फोन करो, सब खैरियत तो है ना? बहुत जल्दी में गई है। जी। खैर करे, तुम इशरत आंटी को कॉल करो, हो सकता है फोन बंद हो गया हो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? सब खैरियत तो है ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। तुम सुनाओ, तुम्हें कैसे हमारी याद आ गई? और ये महक और वरीशा कैसी हैं? भाई उन दोनों को किसी दिन हमारी तरफ लेकर आओ,
उनको तो देखे हुए आंखें तरस गई मेरी। जी आंटी, मैं जरूर आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात होती है आपसे। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या हुआ रजा, सब खैरियत है ना? जी भाभी, सब ठीक है। वो दरअसल वो आंटी की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने महक को बुलवा लिया था। परेशानी में महक मुझे कॉल करना भूल गई होगी तो वो निकल चुकी है वहां से। मेरा ख्याल है आती ही होगी। चलो तुम चेंज कर लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, जल्दी आ गया। अच्छा किया ना जल्दी आ गया, वरना मुझे कैसे मालूम होता कि तुम्हारे मैके में इमरजेंसी हो गई थी। भाभी ने बताया अभी मुझे। हाँ, वो अम्मी का ना ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था तो मैं फौरन उनके घर भागी। अच्छा किया। कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, बेहतर है। मैंने सोचा था कि मैं भी उनके पास रुक जाती, लेकिन वो मैं वरीशा को लेकर नहीं गई थी ना, तो इसलिए। महके ही गई थी ना तुम, वरीशा को भी साथ ले जाते। वो जल्दी में निकली थी ना। एक तो आपको मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। तुम्हारी तैयारी देख के तो कहीं से नहीं लग रहा कि तुम जल्दी में निकली हो। तुम इस हद तक गिर सकती हो कि अपने घर वालों से और अपने शौहर से झूठ बोलकर बाहर जाया करोगी। सच सच बताओ, कहां गई थी तुम? क्यों एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ गढ़ रही हो तुम? मैं आपको बोल रही हूं ना, मैं अम्मी की तरफ ही गई थी। आपको तो मेरी सारी बातें झूठ लगती हैं। क्योंकि अभी तुम्हारी अम्मी से मेरी बात हुई है और उनके मुताबिक तो उनकी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। सच सच बताओ, कहां गई थी तुम? मैं जहां मर्जी जाऊं। आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? ये शादी मैंने आपकी माँ बाप की गुलामी करने के लिए नहीं की थी। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? इस तरह आप मुझ पर पहरे नहीं बिठा सकते। बात कान खोलकर सुन लो महक, अगर तुमने इस घर की, इस खानदान की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, उससे बुरा कोई नहीं होगा। अगर रज़ा को मेरे और महमूद के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया तो मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि मुखलिस हमसफर का साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते में भी कभी थकने नहीं देता, और एक बेहिस खुद पसंद मुफाद परस्त हमसफर का साथ जीते जी आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना देता है। महक, तुमसे शादी मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्या बात है रजा, सब खैरियत तो है ना? क्यों इस तरह अकेले इतनी रात को खड़े हुए हो? जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो अंदर कुछ घुटन महसूस कर रहा था तो इसलिए मैं यहाँ बाहर आ गया। ये घुटन बिला वजह तो नहीं है ना? रजा, का चाहो तो तुम उसे शेयर कर सकते हो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि शेयर करने से बड़ी सी बड़ी परेशानी छोटी हो जाती।
अरे भाभी, कोई बड़ी परेशानी होगी तो छोटी होगी ना। आई एम ऑल गुड। अच्छा, तो फिर बताओ क्या बात है? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का। अपने शोहर को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है, मेरे शोहर को भी काबू करना चाहती है। तो फिर चलो, मैं साथ अंदर चलो। क्यों अकेले यहाँ खड़े? आ जाओ। अरे मैं एकदम ये आधी रात को देवर और भाभी में क्या सरगोशियां चल रही हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं और रजा भला क्या सरगोशियां करेंगे? ये तो आप बताएंगी ना। ऐसी कौन सी बात करनी थी देवर और भाभी को जो सबके सोने का इंतजार किया गया और फिर हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराया भी जा रहा है? होश में तो हो तुम? किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है। रजा मेरे छोटे भाइयों जैसा है। इसको अकेले यहाँ खड़ा देखा तो पूछने आ गई। रजा का हाल पूछने के लिए उसकी बीवी मौजूद है। आप अपने शौहर की फिक्र कीजिए। बीजान और बाबा को तो अपने काबू में रखा हुआ है, कम से कम रजा को तो छोड़ दे। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो महक भाभी से? ओहो, बुरा लगा आपको? भाई मानना पड़ेगा, आपका जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। मुझे भी सिखा देंगी कि आप सबको कैसे काबू में करती हैं? लाख कोशिश की तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालने की महक, अगर तुम मुझे इस घर में जलील करवा कर ही छोड़ोगी। यही तो मसला है आपका कि आप हमेशा अपनी बीवी का साथ देने की बजाय दूसरों का साथ देते हैं और आपके भाई और भाभी इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज प्रोजेक्ट लिया है, कल एक एक कर कर आपसे सब कुछ छीन लेंगे, फिर रह जाना खाली हाथ। खबरदार महक, जो तुमने भाई भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो उससे किसी ने कुछ नहीं छीना। और ये सब तुम्हें किसने बताया? ये ऑफिस में तय होने वाले मामला तुम तक कैसे पहुंचे? मुझे भला कोई क्यों बताएगा? मुझसे तो सारी बातें छुपाई जाती हैं। वो तो मैंने मुख्तार भाई और बाबा को बातें करते हुए सुन लिया। महक, अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इस घर में ना पहले किसी चीज की कमी हुई है ना आगे होगी। ऐसा आपका ख्याल है। आप अपनी आंखों पर से ना ये भाई और भाभी के प्यार की पट्टी उतारें, फिर आपको पता चलेगा कि मैं और वरीशा यहाँ क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। महक, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है इनसे बातें करने का। और हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अकेले रहना है, अलग घर में। मुझे अपना घर चाहिए, समझे?